शांत शाम में युवराज, नेहा और खेतों की ओर चलते हैं। उनकी दादी पहाड़ी गांव से होकर रास्ता दिखा रही हैं। ढलता सूरज सुनहरे रंगों में परिदृश्य को चित्रित करता है, क्योंकि लंबी छायाएं पथ पर फैलती हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, जो एक शांतिपूर्ण शाम का वादा करती है। युवराज, नेहा एक साथ करीब से चलते हैं। उनकी दादी की उपस्थिति एक आरामदायक मार्गदर्शक है। खेत इंतजार कर रहे हैं, जो डूबते सूरज की रोशनी में कहानियों और रोमांच का वादा कर रहे हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, गांव डूबते सूरज की सुनहरी चमक में नहा जाता है, जो शांत सुंदरता का क्षण है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, आकाश रंग से फट जाता है, जो विशाल खेत के मैदानों में सुनहरी चमक बिखेरता है। युवराज पीछा करता है, उसकी हंसी हवा की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। नेहा नाजुक ढंग से जंगली फूल इकट्ठा करती है, एक जीवंत गुलदस्ता बनाती है जो ढलते दिन की सुंदरता को दर्शाता है। युवराज विशाल पेड़ पर चढ़ने के लिए संघर्ष करता है। उसकी दादी उसे मुस्कुराहट के साथ देख रही हैं। जैसे ही शाम ढलती है, बच्चे पहाड़ों की ओर यात्रा शुरू करते हैं। उनके सिलहूट फीकी रोशनी के खिलाफ उभरे हुए हैं। बच्चे ऊंचे पहाड़ों के तल पर रुक जाते हैं। उनके भाव आश्चर्य और प्रत्याशा का मिश्रण है। पहाड़ की भव्यता उनकी मासूम आंखों को मोह लेती है, जिससे उनके चेहरे उत्साह से चमक उठते हैं। धुंधली रोशनी में पहाड़ शांत दिग्गजों के रूप में खड़े हैं, जो बच्चों को अपनी छिपी हुई रहस्यमय बातों की खोज करने के लिए बुला रहे हैं। बच्चों के आरोहण की तैयारी करते ही रोमांच की भावना हवा में भर जाती है। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे हैं। शाम की हवा भारी है, क्योंकि शांति झाड़ियों को घेर लेती है। एक अचानक सरसराहट शांति को भंग कर देती है, जो अदृश्य उपस्थिति का प्रस्तावना है। बच्चे जम जाते हैं, आंखों में उभरते डर से सांसें उनके गले में अटक जाती हैं, क्योंकि परछाइयां उनके चारों ओर नाचती हैं। हर सरसराहट उनके आतंक को बढ़ाती है। हर छाया अज्ञात का अग्रदूत है। झाड़ियां बड़ी दिखती हैं, परिचित जंगल को एक खतरनाक उपस्थिति में बदल देती है। शाम की छाया गहरी होती है, क्योंकि घने झाड़ियों से एक भयंकर तेंदुआ प्रकट हुआ है। उसकी आंखें शिकारी तीव्रता से चमकती हैं, जो गोधूली बेला में प्रवेश करती हैं। एक धीमी दहाड़ उसके गले से गूंजती है, एक ठंडी चेतावनी। तेंदुआ रुकता है, उसकी इंद्रियां सतर्क हैं, हमला करने के लिए तैयार। झाड़ियां उसके चारों ओर सरसराहट करती हैं, जो उसकी भयावह गुर्राहट के अलावा एकमात्र आवाज है। जैसे ही तेंदुआ पूरी तरह से निकलने की तैयारी करता है, हवा तनाव से भर जाती है। शाम के पर्दे के नीचे बच्चे अपनी दादी के पीछे शरण लेते हैं। उनके चेहरे शुद्ध आतंक के दर्पण है। छोटी नेहा आंसुओं में डूब जाती है। उसका छोटा सा शरीर बेकाबू सिसकियों से हिल रहा है। सिद्धार्थ बेकाबू होकर कांपता है। उसकी आंखें उसके डर की विशालता से चौड़ी हो जाती हैं। दादी दृढ़ता से खड़ी हैं, अदृश्य खतरे के खिलाफ एक सुरक्षा कवच जो छाया में मंडरा रहा है। उनका सामूहिक आतंक एक अज्ञात अंधेरे का सामना करने वाली मासूमियत का दृश्य चित्रित करता है। ढलते आकाश के नीचे एक हाथ लगाए हुए तेंदुए का उदय होता है। उसकी आंखें बच्चों के एक समूह पर अशुभ रूप से टिकी हैं। तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक शिकारी अपने अनजान शिकार का पीछा करता है। दादी दृढ़ता से खड़ी हैं। उनका शांत व्यवहार आसन्न खतरे के विपरीत है। उसकी शांत करने वाली बातें बच्चों को आसन्न आतंक से बचाने का प्रयास करती हैं। दादी के घर पर शाम उतरती है, लंबी परछाइयां डालती है, क्योंकि वह रात के लिए तैयारी करती है। अटल दृढ़ संकल्प के साथ दादी ठंडी हवाओं से बचने की उम्मीद में सूखी लकड़ी को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करती है। लकड़ी के हठपूर्वक पकड़ने से इनकार करने पर निराशा बढ़ती है। प्रत्येक असफल प्रयास शाम की शांति में गूंजता है। चुनौतियों के बावजूद दादी का संकल्प अटूट रहता है। उनकी आत्मा सफलता की कमी से विचलित नहीं होती। जैसे जैसे दादी माँ अपने प्रयासों को दोगुना करती है, हवा ठंडी होती जाती है। उनके हाथ तेजी से चलते हैं, जो आवश्यकता और लचीलेपन से प्रेरित होते हैं। धुएं का एक धुंधला सा झोंका उठता है, जो उम्मीद की एक झलक का संकेत देता है, क्योंकि दादी माँ नवजात लौ को जीवन में लाती है। शाम की हवा धुएं से भर जाती है, क्योंकि दादी का अनुभव तेज होता है। अब एक छोटी सी आग जीवन में आ जाती है। धुएं के गुच्छे ऊपर की ओर मुड़ते हैं, अपने साथ जलती हुई लकड़ी की गंध और सुरक्षा का वादा करते हैं। तेंदुआ सावधानी से देखता है, क्योंकि लपटें ऊपर उठती हैं। उसकी आदिम प्रवृत्ति एक अपरिचित भय से टकराती है। भूख से खींचा गया तेंदुआ हिचकिचाता है, सावधानी और निराशा के बीच फंसा हुआ। बढ़ती हुई आग की तीव्रता तेंदुए को दूर भगाती है। उसका पीछे हटना मानव बुद्धि की पशु शक्ति पर विजय है। ढलती शाम की रोशनी में युवराज लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा पकड़ता है। वह लकड़ी को ऊंचा उठाता है, अदृश्य खतरे को दूर रखने का एक हताश प्रयास। जबरदस्त हरकतों के साथ युवराज लकड़ी लहराता है, अंधेरे के खिलाफ एक बाधा बनाता है। हवा में लकड़ी के हवा से गुजरने की आवाज भर जाती है। एक हताश गुहार शाम के समय गूंजती है। उसकी हरकतें अधिक उन्मत्त हो जाती हैं। एक अदृश्य शिकारी के खिलाफ जीवित रहने का नृत्य। मंद होते शाम के आकाश के नीचे एक दादी अपने परिवार की रक्षा करती है। उसकी चीखें हवा को चीरती हैं, क्योंकि वह बढ़ती अंधेरे के खिलाफ जलती हुई लकड़ी लहराती है। लपटें बेतहाशा नाचती हैं, अजीबोगरीब परछाइयां डालती हैं, जो उसके पीछे बैठे बच्चों के चेहरों पर खेलती हैं। दादी आग को आगे बढ़ाती है। अदृश्य खतरे के खिलाफ साहस का एक चुनौतीपूर्ण कार्य, जो आग की रोशनी से परे छिपा हुआ है। एक तेंदुआ प्रकाश के किनारे से देखता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं, जो सामने आ रहे नाटक का एक मूक दर्शक है। चटकती आग और दादी का अटूट संकल्प जंगलीपन के खिलाफ एक नाजुक बाधा बनाते हैं। जैसे जैसे शाम गहराती है, जंगल के दिल में रक्षक और शिकार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, पहाड़ एक ऐसी आवाज के साथ गूंजते हैं जो ध्यान आकर्षित करती है। एक तेंदुए गूंजती हुई आवाज से परेशान होकर रुक जाता है। उसकी आंखें धुंधली रोशनी में चमक रही हैं। आवाज तेज होती जाती है, जो पहाड़ की चोटियों से गूंजती है। आखिरी सावधानी पूर्वक नजर के साथ तेंदुआ पीछे हटना शुरू कर देता है। छाया में मिल जाता है। प्राणी घने झाड़ झंखाड़ में गायब हो जाता है।
पहाड़ों को उनकी प्राचीन शांति के लिए छोड़ देता है। पहाड़ एक बार फिर शांत खड़े हैं। शाम की हवा शांत और उम्मीद भरी है। धुंधली रोशनी में तेंदुआ घने जंगल में गायब हो जाता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, लंबी छायाएं जंगल के फर्श पर रेंगती हैं, प्रकाश को निगल जाती हैं। जंगल गहरा हो जाता है। तेंदुए के भागने को छुपाता है। शाम उतरती है, जो जंगल को रहस्य और छाया के रंगों में रंग देती है। तेंदुआ पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो रात के बढ़ते हुए अंधेरे में समा जाता है। ढलती शाम की रोशनी में बच्चे सांस छोड़ते हैं। तनाव स्पष्ट रूप से उनके छोटे शरीर से निकल जाता है। आंसू उनकी पलकों से चिपके हुए हैं, जो दिन की आखिरी रोशनी को दर्शाते हैं। हर बूंद उनके हालिया डर का प्रमाण है। मंद मुस्कुराहटें उभरने लगती हैं, अस्थायी और नाजुक, जैसे गोधूली आकाश में दिखाई देने वाले पहले तारे। एक सामूहिक राहत की भावना उन पर छा जाती है, जो उनकी साझा परीक्षा के घावों को भर देती है। दादी देखती हैं। उनकी उपस्थिति उनके परेशान दिलों के लिए एक सुखदायक मरहम है। उनकी कोमल निगाहों से प्यार झलक रहा है। सूर्यास्त की हल्की रोशनी में नहाया हुआ सिद्धार्थ अपनी दादी को देखता है। उसकी आंखें प्रशंसा और विस्मय से भरी हुई हैं। सिद्धार्थ का चेहरा उसकी ताकत की गहराई को पहचानते हुए सच्ची कृतज्ञता को दर्शाता है। सिद्धार्थ ने हार्दिक सम्मान के साथ घोषणा की, दादी, आप तो सबसे बहादुर हो। वह उस सुरक्षात्मक शक्ति को स्वीकार करता है जो वह अवतार लेती है, यह कहते हुए, अगर आप ना होती तो हम डर से क्या कर पाते। जैसे ही शाम ढलती है, दादी बच्चों को कोमल आलिंगन में लपेट लेती है। उनकी आंखें गर्मजोशी और प्यार बिखेरती हैं। बच्चे दादी माँ के फटे हुए शॉल को पकड़ते हैं। उनके छोटे हाथ सांत्वना और आश्वासन की तलाश में हैं। प्राचीन पेड़ों की पृष्ठभूमि में दादी ज्ञान के शब्द साझा करती हैं। बच्चों, हमेशा याद रखें, जब भी जीवन में कठिनाई या परेशानी आए, घबराएं नहीं। यदि आप साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं, तो कोई भी तेंदुआ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके शब्द पत्तियों की कोमल सरसराहट के साथ गूंजते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, आकाश नारंगी और बैंगनी रंग से चमकता है, क्योंकि 3 बच्चे अपनी दादी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। धुंधली रोशनी में नहाए हुए उनके चेहरे युवा मासूमियत से चमकते हैं। उद्देश्य में एकजुट। बच्चों ने कसम खाई, हम वादा करते हैं दादी, अब से हम हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करेंगे। उनकी आवाजें नई बहादुरी के साथ गूंजती हैं, जो छाती हुई रात के खिलाफ उम्मीद की किरण है। जैसे जैसे शाम ढलती है, बच्चों का एक समूह और उनकी दादी गांव की ओर लौटते हैं। उनके आंकड़े फीकी रोशनी के खिलाफ सिलहूट होते हैं। सूर्य की अंतिम किरणें गायब हो जाती हैं और पहली तारे निकलते हैं, जो अंधेरे होते आकाश में दूर के वादों की तरह टिमटिमाते हैं। दादी, अनुभवी लेकिन लचीली, बच्चों को आगे ले जाती है। उसकी उपस्थिति बढ़ते अंधेरे में एक आरामदायक प्रकाश स्तंभ है। सितारों की चौकस निगाहों के नीचे उनकी यात्रा जारी है। हर कदम लचीलापन और आशा की एक कहानी को प्रतिध्वनित करता है। चांदनी उनके शांत चेहरों पर नृत्य करती है, युवावस्था की मासूमियत और अभी आने वाले सपनों के वादे को उजागर करती है। चांदनी की हल्की चमक कमरे में बुनी जाती है, जो सोने वाले रूपों के बीच नृत्य और खेल करने वाली अलौकिक छायाएं डालती है। रात की शांति में बच्चे सपने देखते हैं। उनके मन आश्चर्य और कल्पना की दृष्टि से भरे हुए हैं। अपने घर की कोमल गर्मी में दादी बच्चों पर नजर रखती हैं। उनकी मुस्कान अनकही बुद्धि से चमकती है। दादी के मन में संतोष की गहरी भावना आती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि बच्चों को आज जो अमूल्य सीख मिली है, उसे गर्व होता है, यह जानकर कि समझ के बीज उसके सामने युवा दिमागों में बोए गए हैं। शाम की शांति में दादी इस पल को संजोती हैं। उनकी आंखों में अपने पोते पोतियों के साथ स्थायी बंधन झलकता है। जैसे जैसे रात गहराती है, दादी की प्रेम और ज्ञान की विरासत चमकती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे ही पहाड़ के गांव में सुबह होती है, सुबह का एक शांत दृश्य खुलता है, जो जागृति और चंचल मासूमियत का एक जीवंत दृश्य चित्रित करता है। ठहाका बच्चों के चेहरे पर असीम खुशी के साथ दादी के चारों ओर इकट्ठा होते ही ताजी सुबह की हवा में नृत्य करता है। दादी की कोमल मुस्कान गर्मी बिखेरती है, बच्चों को एक सुरक्षात्मक आलिंगन में लपेटती है, क्योंकि वे नए साहस से भरे दिन की शुरुआत करते हैं। गांव एक उज्जवल बहादुर दिन के वादे के साथ जागता है। कोमल सुबह की रोशनी में नहाए हुए बच्चे खुले मैदान में आनंद लेते हैं। उनकी बेफिक्र हंसी हवा में नाचती है। आनंद का एक सिम्फनी। डर की छाया चली गई है, केवल असीम आनंद ही शेष है। मैदान उनका आश्रय स्थल बन जाता है, निर्दोष खेल का स्वर्ग। इस पल में वे स्वतंत्र हैं। उनके दिल बेकाबू खुशी से उड़ रहे हैं। जैसे ही भोर होती है, बच्चे राजसी पहाड़ों में चढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी छोटी आकृति उबड़ खाबड़ इलाके में घूमती है। हर कदम युवा ऊर्जा का प्रमाण है। वे जितना ऊंचा चढ़ते हैं, उनके नीचे दुनिया लुभावने दृश्यों में खुलती जाती है। हवा पतली होती है, सूरज गर्म होता है और शिखर विजय के वादे के साथ इशारा करता है। आखिरकार वे दुनिया के शीर्ष पर विजयी होकर खड़े हैं। आत्माएं स्वयं चोटियों जितनी ऊंची उड़ान भर रही हैं। शुद्ध बेरोकटोक खुशी फैलती है, क्योंकि वे प्रकृति की भव्यता के बीच अपनी कड़ी मेहनत से जीती गई जीत का जश्न मनाते हैं। सुबह का सूरज पहाड़ी गांव को सुनहरी चमक से नहलाता है, लंबी छायाएं बनाता है, क्योंकि बच्चे और उनकी दादी अपनी धीमी गति से टहलना शुरू करते हैं। वे विचित्र पत्थर के घरों से गुजरते हैं, जिनमें से प्रत्येक जीवंत फूलों के बगीचों से सुसज्जित है। बच्चे आगे कूदते हैं। उनकी हंसी प्राचीन पत्थर की दीवारों से गूंजती है। उनकी दादी पीछे पीछे आती हैं। उनका चेहरा समय और प्रेम का नक्शा है। उनकी आंखें पीढ़ियों की कहानियों को दर्शाती हैं। वे ग्रामीणों का अभिवादन करने के लिए रुकते हैं। उनके चेहरे ज्ञान से अंकित होते हैं। उनकी आवाजें परिचितता से गर्म होती हैं। हवा अभिवादन की कोमल फुसफुसाहट से भरी है, समुदाय और संबंध का एक सिम्फनी। दादी के आरामदायक घर के दिल में बच्चे मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हंसी हवा में नाचती है। दादी उन पर नजर रखती हैं। उनकी मुस्कुराहट उनके होठों पर है, क्योंकि वह उनकी खुशी में साझा करती हैं। कमरा खुशी की बातों और बेफिक्र खुशी की आवाजों से गूंजता है। शुद्ध बेमिसाल खुशी का एक साझा क्षण कमरे को भर देता है। बच्चों की हंसी गूंजती है,
जो खुशी की एक सिम्फनी बनाती है। यादें दादी के घर में बनती हैं, जहां प्यार और हौसी आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही शाम पहाड़ी गांव में उतरती है, बच्चे और उनकी दादी अपनी सैर शुरू करते हैं। सूर्य क्षितिज के नीचे डूब जाता है, जो आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंगता है। लंबी छायाएं परिदृश्य में फैलती हैं, जो एक अलौकिक वातावरण बनाती हैं। बच्चे अपनी दादी के साथ चलते हैं, उनके चेहरे डूबते सूरज की रोशनी से चमक रहे हैं। खेतों का मार्ग एक गर्म सुनहरा चमक से नहाया हुआ है। वे जीवंत आकाश के खिलाफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रात के आवरण में बच्चे और उनकी दादी अपने पहाड़ी गांव की ओर लौटते हैं। उनके आंकड़े तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ सिलहूट होते हैं। ऊपर के आकाशीय कैनवास से एक साथ खींचे गए वे रुक जाते हैं। उनके चेहरे मौन विस्मय में ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, गांव में पुरानी कहानियां गूंजती हैं, जो युवा श्रोताओं के दिलों में जादू बुनती हैं। तारों की रोशनी में नहाए हुए बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य और कल्पना से भरी हुई हैं। बच्चे शांति से सोते हैं। खिड़कियों से आने वाली चांदनी की हल्की चमक में नहाए हुए कोमल छायाएं उनके चेहरों पर नाचती हैं, जो खुशी और सुरक्षा से भरे सपनों का संकेत देती हैं। अपनी दादी के आरामदायक बिस्तर के आरामदायक आलिंगन में वे संतुष्ट और सुरक्षित दिखाई देते हैं। हवा शांत और शांत है, जो केवल एक प्यारे घर से ही मिल सकती है। सुरक्षा उन्हें घेरे हुए है। हर सांस उस सुरक्षित आश्रय का प्रमाण है जो उन्होंने पाया है। प्यार और शांति से घिरे शांतिपूर्ण आराम की रात उनकी आत्माओं को फिर से जीवंत करने का वादा करती है। गर्मजोशी से जगमगाते घर के अंदर दादी बच्चों को कोमल मुस्कान के साथ देखती है। उसका चेहरा समय की कहानियों से उकेरा गया, एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन और सीखे गए सबक को दर्शाता है। उसके ऊपर संतोष की एक लहर छा जाती है, यह महसूस करते हुए कि उसने प्यार और देखभाल की विरासत को पोषित किया है। कमरे की हल्की रोशनी उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता को उजागर करती है, जो वर्षों की भक्ति का प्रमाण है। वह परिवार की खुशी में आनंदित होती है। उसका दिल एक कुलमाता के शांत गौरव से भर जाता है। रात की शांति में दादी इस पल को संजोती है, जो प्यार और विरासत की रक्षक है। पहाड़ी गांव जागता है, ऊंचे शिखरों और प्राचीन पत्थरों से घिरा हुआ। इस दूरस्थ आश्रय में बचपन बहादुरी में खिलता है। हर सूर्योदय उनके उत्सुक चेहरों पर ज्ञान अंकित करता है। उनके दिल, जो कभी सपनों से भरे थे, अब पहाड़ों की लय के साथ धड़कते हैं। पहाड़ी गांव देखता है जैसे वे बढ़ते हैं, बहादुर और बुद्धिमान। विशाल आकाश के नीचे बच्चे खेतों में अथक परिश्रम करते हैं। उनके छोटे हाथ कुशलता से चलते हैं, जो पृथ्वी द्वारा पोषित और सूर्य द्वारा गर्म होते हैं। उनकी दादी उन पर नजर रखती हैं। उनकी उपस्थिति एक आरामदायक आलिंगन है। वह उन्हें कोमल शब्दों से मार्गदर्शन करती है। उसकी बुद्धिमत्ता हर पाठ में बुनी जाती है। साथ मिलकर वे न केवल भूमि को सींचते हैं, बल्कि परिवार के बंधन को भी मजबूत करते हैं। ऊंचे पहाड़ों की पृष्ठभूमि में बच्चे चढ़ते हैं। उनके छोटे रूप युवा साहसिक कार्य का प्रमाण है। एक अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैं अज्ञात में प्रवेश करता हूँ। हर कदम एक खोज है। पहाड़ों की हवा बच्चों की हंसी के साथ अन्वेषण की कहानियां फुसफुसाती है। हर चढ़ाई के साथ दुनिया लुभावनी पैनोरमा में खुलती है, जो रोमांच की आग को बढ़ावा देती है। सूर्य की रोशनी पहाड़ों की ढलानों को नहलाती है। जैसे बच्चे नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उनकी आत्माएं चीलों के साथ उड़ती हैं। पहाड़ हमारे अन्वेषण की असीम खोज के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी महिमा विस्मयकारी है। ऊंचे पहाड़ों में एक गांव नवीनीकरण के वादे के साथ जागता है। युवा हाथ उत्सुकता से पत्थर उठाते हैं, एक उज्जवल कल की नींव रखते हुए। ग्रामीणों का उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना, उनके सामूहिक प्रयास आशा की एक छवि बुनते हैं। हथौड़े का हर प्रहार एक पुनर्जन्म समुदाय के सपनों के साथ गूंजता है। बच्चों की सहायता से हंसी हवा में गूंजती है। उनकी भावनाएं पहाड़ की चोटियों की तरह असीम है। एक दुनिया पहाड़ों के दिल में पत्थर से पत्थर, मुस्कान से मुस्कान बनाई जाती है। अपनी दादी के घर की गर्मी में धूप से भरे कमरों में हंसी गूंजती है। बच्चों के चेहरे अपनी दादी के आलिंगन में शुद्ध खुशी से चमकते हैं। सूर्य की किरणें खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, जो खुशी के दृश्य पर सुनहरी आभा डालती है। दादी की आंखों में अपने पोते पोतियों के लिए असीम प्यार झलकता है। घर का हर कोना आराम और अटूट स्नेह की कहानियां फुसफुसाता है। प्यार के इस आश्रय में हर दिन परिवार और एकजुटता का उत्सव है। अपने घर की गर्मी में दादी की उम्र बस प्यार से भरे वर्षों की एक कोमल याद दिलाती है। उसकी नजरें नरम पड़ जाती हैं, जो जीवन भर की यादों को दर्शाती है। उसका दिल अपने पोते पोतियों के लिए प्यार से भरा है। उसके पास जो प्यार है वह एक शाश्वत उपहार है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि दादी दुख से भरी शांति में लेटी है। बच्चे पास में इकट्ठा होते हैं। उनके युवा चेहरे गांव के गहरे दुख को दर्शाते हैं। लंबे साए दृश्य में फैलते हैं, जो गांव को ढके हुए गंभीर मनोदशा पर जोर देते हैं। स्थिरता केवल बच्चों की कोमल चीखों से टूटती है। उनके दिल नुकसान से भारी है। दुख की एक स्पष्ट भावना हवा में व्याप्त है, जो पहाड़ों और ग्रामीणों के घरों से चिपकी हुई है। अपने साझा दुहक में ग्रामीण एकजुट खड़े हैं। उनके दिल प्यार और हानि से बंधे हैं। पहाड़ी गांव के हृदय में सूर्य की फीकी चमक में नहाए बच्चे अपनी दादी की यादों को फुसफुसाने के लिए इकट्ठा होते हैं। हंसी और आंसुओं के बीच बच्चा एक याद करता है, मुझे उसकी कहानियां याद है, हमेशा इतनी जादुई। बच्चे दो की आवाज भावना से कांपती है। वह कहती थी कि हम हमेशा अपने दिलों में साथ रहेंगे, और वह सही थी। बच्चा तीन पुष्टि करता है। एक शांत मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है। वह हमेशा हमारे साथ है। गांव के चौक की लंबी छायाएं बच्चों को गले लगाती हैं, क्योंकि वे अपनी साझा यादों में सांत्वना पाते हैं। उनके चेहरे खुशी और दुख के मार्मिक मिश्रण से अंकित उस स्थायी बंधन को दर्शाते हैं, जो समय और स्थान से परे है। विशाल आकाश के नीचे बच्चे खेत में इकट्ठा होते हैं। उनके छोटे हाथ एक स्मृति का सम्मान करने के लिए तैयार है। गंभीर हृदय से प्रत्येक बच्चा पेड़ लगाने की तैयारी करता है, जो उनकी दादी की स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देता है। उनके नन्हे हाथ पौधों के चारों ओर मिट्टी दबाते हैं, धरती से नया जीवन पोषित करते हैं, जो प्रेम और स्मृति का प्रतीक है। प्रत्येक पेड़ एक मूक वसीयत के रूप में खड़ा है, जिसकी जड़ें हंसी और गर्मी की यादों के साथ
आपस में जुड़ी हुई हैं। खेत एक शांत अभयारण्य में बदल जाता है जो विकास के वादे और संजोए गए पलों की गूंज से भरा होता है। हर सरसराहट वाली पत्ती में उसके नाम की फुसफुसाहट उस प्यार की एक कोमल याद दिलाती है जो खिलता रहता है। पहाड़ों के विशाल आलिंगन में छोटे आंकड़े अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। धूप में नहाए हुए वे लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उनकी आवाजें गीत में उठती हैं जो उनकी दादी को एक कोमल श्रद्धांजलि है। मधुर धुन पहाड़ की हवा में गूंजती है जो उनके प्यार को ले जाती है। पहाड़ उनकी हार्दिक यादों के मूक गवाह हैं। पहाड़ी गांव के दिल में बच्चे ग्रामीणों की सहायता करते हैं। उनकी हंसी शांत परिदृश्य में गूंजती है। एक स्कूल उठता है, शांत गांव में याद का प्रतीक। प्रत्येक रखी गई ईंट एक दादी की विरासत को श्रद्धांजलि है जो हर पत्थर में उनकी भावना का सम्मान करती है। समुदाय एकजुट होता है, न केवल एक स्कूल का निर्माण करता है बल्कि प्रेम और स्मृति का एक प्रमाण भी बनाता है। स्कूल ऊंचा खड़ा है। पहाड़ी गांव में आशा की किरण, एक दादी की बुद्धिमत्ता को स्थायी श्रद्धांजलि। सूर्य की किरणें कक्षा की खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, उत्सुक बच्चों के चेहरों को रोशन करती हैं। दादी की आवाज कमरे में गूंजती है, पुरानी कहानियों को बुनती है। बच्चे उसकी कहानियों में पूरी तरह से डूबकर आगे झुकते हैं। कक्षा में एक शांत अचंभा भर जाता है। युवा मन में यादें आकार लेती हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक दूरस्थ पहाड़ी गांव बच्चों की मासूम हंसी से जागता है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वे परिपक्व होते हैं, अपने पूर्वजों की बुद्धि और समुदाय के महत्वपूर्ण बंधन को आत्मसात करते हैं। साल धुंधले हो जाते हैं और बच्चे वयस्कों में बदल जाते हैं जो गांव के नेतृत्व का भार उठाने के लिए तैयार हैं। अथक समर्पण के साथ वे नवीन विचारों को पेश करते हैं, एकता की भावना का पोषण करते हैं जो उनके समुदाय को बांधती है। धीरे धीरे उनका घर शांति और प्रचुरता के आश्रय में बदल जाता है जो उनके साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। पहाड़ी गांव सामूहिक सपनों के प्रमाण के रूप में खड़ा है जहां एकता और नवाचार ने शांति और समृद्धि का ताना बाना बुना है। पहाड़ी गांव में बच्चे शादी का खेल खेलते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि फूलों की पंखुड़ियां उनके चारों ओर उड़ती हैं। साल गुजरते जाते हैं जो युवाओं के वयस्क होने, शादियों और नए जीवन की खुशी भरी चीखों में परिणत होते हैं। चमकती आग के चारों ओर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आग की गर्म रोशनी में नहाए हुए हैं। वे अपने बच्चों को वे कहानियां सुनाते हैं जो उनकी दादी ने उन्हें सुनाई थी, प्राचीन आत्माओं और भूली हुई जादू की कहानियां। पहाड़ी गांव में समय पीढ़ियों से फुसफुसाता है, अंतहीन आकाश के नीचे जीवन को आकार देता है। बच्चों की हंसी सालों से गूंजती है जो युवावस्था की एक सिम्फनी उम्र के लय में बदल जाती है। दादी एक शाश्वत प्रहरी के रूप में खड़ी है। उनकी कहानियां उनकी यादों के माध्यम से बुनी जाती हैं, एक शाश्वत विरासत। मौसम बदलते हैं और चेहरे बदलते हैं लेकिन दिल याद रखता है। दादी के साथ का बंधन समय से नहीं टूटा है। जीवन की बुनाई में दादी का प्यार वह धागा है जो कभी नहीं फटता, हमेशा उनकी आत्माओं में बुना जाता है। पहाड़ी गांव के हृदय में जीवन की नाजुकता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। हालांकि हंसी की गूंज फीकी पड़ जाती है, उनकी कहानियां बनी रहती हैं। हर पत्थर एक कहानी फुसफुसाता है जो समय में अंकित एक विरासत है। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त होकर पर्वतीय हवाओं में नृत्य करती हैं। हर दिल में उनकी यादें झिलमिलाती हैं, एक लौ जो कभी नहीं बुझती। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ एक शांत पहाड़ी गांव जागता है जिसका शांत मुखौटा अपने ग्रामीणों के चेहरों पर गहराई से अंकित दुख को छिपाने में असमर्थ है। एक अनकहा लालसा हवा में व्याप्त है जो समुदाय को स्मरण के एक साझा क्षण में बांधता है। नरम आवाज में वर्णन गूंजता है, उनकी सामूहिक स्मृति का भार वहन करता है। गांव वाले बच्चों को याद करते हैं, वे जानते हैं कि वे हमेशा उनके दिलों में जीवित रहेंगे। गांव शांत खड़ा है जो स्थायी प्रेम और स्मृति का मार्मिक प्रमाण है। खेत फैला हुआ है जो जीवंत हरे रंग का एक अंतहीन विस्तार है। पेड़ फलों से लदे खड़े हैं, उनकी शाखाएं प्रचुरता के भार से झुक रही हैं। सूर्य का प्रकाश परिदृश्य को नहलाता है, भूमि की समृद्धि को उजागर करता है। खेत का हर कोना जीवन से सांस लेता है जो प्रकृति की उदारता का प्रमाण है। पहाड़ उठते हैं, उनकी चोटियां अंतहीन आकाश के खिलाफ अड़िग हैं। झरने उतरते हैं, उनका पानी जीवन का एक निरंतर प्रवाह है। पानी शक्तिशाली ढंग से बहता है, प्राचीन पत्थर से रास्ते बनाता है। प्रकृति का वैभव प्रकट होता है, पत्थर और पानी का एक संगीत। गांव पहाड़ियों में फैला हुआ है जो हमेशा खुशी से नहाया हुआ है। ग्रामीण गलियों से गुजरते हैं, उनके चेहरे मुस्कुराहटों से चमकते हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हवा हंसी की आवाजों और साझा श्रम की कोमल लय से भरी है जो एकता और खुशी का चित्र बनाती है। गांव का हर कोना समुदाय की भावना को दर्शाता है जहां दयालुता मुद्रा है और सहयोग सिद्धांत है। पहाड़ी गांव सूरज की सुनहरी गोद में नहाया हुआ है। इसके पत्थर दादी की स्थायी विरासत की कहानियां फुसफुसाते हैं। हवा साहस और ज्ञान की फुसफुसाहट ले जाती है जो पहाड़ की चोटियों से गूंजती है। उनके दिल एक किंवदंती की गूंज के साथ गूंजते हैं। उनकी आत्माएं उनके द्वारा प्रदान किए गए साहस और ज्ञान से मजबूत होती हैं। दादी की आत्मा जीवित है, उनके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी हुई प्रेरणा की एक शाश्वत लौ।